हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। इस सीरीज का नाम है टेल्स ऑफ द डीमंस एंड गॉड्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 3 बच्चों को, जिसका नाम है नाइली, शियाव और लू। और ये तीनों लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं, और जिस जगह पे ये लोग जा रहे हैं उसे बोला जाता है गॉड घोस्ट रन। ओके, सो जैसे ही ये लोग उस घोस्ट रन की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियाव उनको इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलते हैं कि घोस्ट रन में बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट्स रहते हैं, जिनको मारकर उन लोगों को अब स्पिरिट्स स्टोन कलेक्ट करने होंगे। जिसके बाद वो ये भी बताती है कि अगर उन लोगों ने 1000 घोस्ट को मार दिया तो उसके बाद उन लोगों को 30 स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तो यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन्स उनको मिलने वाले थे, जिसकी वजह से वो लोग कुछ भी खरीद सकते थे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर वो उस घोस्ट रन में सिर्फ महीने में 2 बार जा सकते थे, और इसी 2 दिनों में यहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे क्रिस्टल्स इकट्ठा करने होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते-चलते पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहाड़ी के बीचों-बीच एक तालाब जैसी चीज़ होती है, और जहाँ पर होती है उन लोगों की एंट्रेंस। और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है एक बोर्ड, जहाँ पर लिखा होता है सभी लोगों की रैंकिंग। तो यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि होली स्पिरिट वंडरलैंड की तरह भी यहाँ पर भी एक लिस्टिंग होती है, जहाँ पर सभी लोगों के नाम उस बोर्ड पे लिखे हुए होते हैं। फिर यहाँ पर उस लिस्ट को देखने के बाद लू बोलता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ लॉन्ग ने सिर्फ 2 दिनों में 3000 का स्कोर बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम लोग तो उससे ज़्यादा ही स्कोर बना सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं इनको उसको मारने के बाद। तो यहाँ पर इन सब की बातें सुनने के बाद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, और आप लोग ये यहाँ पर उस पुल में कूदने वाले थे, क्योंकि उन लोगों को भी उस जगह पर जाना होता है और बहुत सारे क्रिस्टल्स इकट्ठा करने होते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उस तालाब में कूद जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, जो उनका पीछा करते हुए वहां पर आ गया था, और बोलता है कि क्या तुम्हें उन लोगों के चेहरे याद है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे को, जो बोलता है कि हाँ, मुझे उनके चेहरे बहुत अच्छी तरीके से याद है। फिर उसके बाद वो बंदा उनका पीछा करते हुए उस तालाब में कूद जाता है, और अभी अभी जो बंदा यहाँ पर तालाब की चोटी पर खड़ा था वो भी वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पर हुआलिंग को, जो यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो भी यहाँ पर नाइली का दुश्मन था, और वो बोलता है कि नाइली, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे पीछे बहुत सारे एनिमीज को लगा रखा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 4 लोगों को, जो उसकी साथी होती है। वो बोलता है कि तुम लोग जाओ और जाके देखो कि वो यहाँ पर नाइली कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे मेरे साथीदार क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है, जो इन तीन ही लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि होती है नाइली, शिया और लू। और वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये बच्चों ने बहुत ज्यादा नाक में दम करके रखा है, और अब तो वो लोग गोस्ट रैन की तरफ जा चुके हैं, और उसके पीछे बहुत सारे एनिमीज भी जा चुके हैं। और ऐसा बोलते फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमें नाइली को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर अकेला घूम रहा होता है। और यहाँ पर इस रेलम का एक रूल होता है कि कभी भी कोई भी यहाँ पर एक साथ नहीं आ सकता है। जब भी कोई रेल में एंटर करता है तो वो बिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा, जैसे नाइली को जो बिछड़ चुका था और एक जगह पे आता है, और वो बोलता है कि ये घोस्ट रैन तो यहाँ पर होली स्पिरिट वंडरलैंड से बहुत ज़्यादा बकवास है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट को, जो यहाँ पर चारों ओर मंडरा रहे होते हैं, और नाइली कैसे भी करके इन लोगों को मारकर यहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल जमा करना चाहता था। इसी के दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट आकर नाइली पर हमला कर देते हैं, और नाइली उन्हें झटके से मार देता है और उन्हें क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर देता है, और बहुत सारे क्रिस्टल्स अपने बैग में भर लेता है, और बोलता है कि ये क्या, ये वही क्रिस्टल्स है जिसको जमा करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। और यहाँ पर शिव ने इसे ये भी बोल दिया था कि तुम इस क्रिस्टल्स को अपने रिंग में नहीं रख सकते, वो लोग मेल्ट हो जाएंगे। और ऐसा टेस्ट करने के लिए यहाँ पर नाइली क्रिस्टल निकालकर अपनी रिंग में लगाने की कोशिश करता है, पर वो स्टोन मेल्ट हो जाता है, और बोलता है कि ये तो कमजोर स्टोन निकला। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट आते हैं, और उनको मारने के लिए यहाँ पर नाइली तैयार हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनको मार देता है, और बहुत सारे घोस्ट को एक साथ ही मार देता है, और कोई एक घोस्ट को तो अपने बैग के अंदर भी डाल देता है, जिसकी वजह से चटपटा लगता है। और जैसे ही वो बैग से बाहर आता है, तो नाइली उसे अच्छा खासा मजा चखा लेता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि बहुत सारे हजार हजार स्टोन्स इकट्ठा होने के बाद एक बड़े स्टोन में कन्वर्ट होते जा रहे थे, और यहाँ पर नाइली दिखता है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा स्टोन्स आ चुके थे। अब उसे तो यहाँ पर आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ था, उसने बहुत सारे स्टोन्स इकट्ठा कर लिए थे, और बोलता था कि अब तक तो मैं उस लिस्ट में टॉप 10 में आ चुका रहूँगा, और मेरे से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। और उसे और भी स्टोन्स चाहिए थे, इसी वजह से वो बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे और भी स्टोन्स इकट्ठा करने थे। और तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और वो बोलता है कि कहीं तुम्हारा नाइली तो नहीं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो भी यहाँ पर नाइली को ढूंढता हुआ आया था, ताकि वो नाइली से बदला ले सके और उसे लड़ाई कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बिल्कुल नई सीरीज है, और अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो स्क्रीन के राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।